लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। मेन डोंट क्राई। अब यार जो मेल जेंडर है वो ट्रेडिशनली ऐसे टफ वाली इमेज के साथ होता है एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आदमी रोए ना, क्योंकि क्राइंग यानी कि रोना एक साइन ऑफ वीकनेस माना जाता है, कमजोरी माना जाता है। तो जब ट्रेडिशनली आपको बचपन में ये चीज सिखाई जाती है तो बड़े होते होते आदमी की इमोशनल ग्रोथ हो ही नहीं पाती। बड़े होके आदमी एक बैड कम्युनिकेटर बन जाता है, अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाता, क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि आपको वल्नरेबल नहीं दिखना। तो उसको डर लगता है कि कहीं मैं कमजोर, कहीं मैं एक खुली किताब ना दिखूं। भाई एक रियल मैन जो होता है ना, उसको अपने इमोशंस दिखाने में दिक्कत नहीं होती, फिर चाहे वो रो ही दे। लेकिन ऑब्वियसली मतलब किसी के भी सामने नहीं रोना है, लेकिन रोना कोई गलत बात नहीं है। अब दिक्कत यही है कि ट्रेडिशनली बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग टफ माचो इमेज बनानी है, रो नहीं सकते। बट आप एक बात खुद बताओ मेरे को, अगर आपका दोस्त आके आपके सामने रोता है किसी जेन्युइन प्रॉब्लम के ऊपर, तो आप उसको जज थोड़ी ना करोगे? फिर कैसे दोस्त हुए आप? देखो, जब बचपन से सोसाइटी सिखाती है ना कि रोना नहीं है, तो आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो सारे नेगेटिव इमोशंस जिन चीजों पे आप रो नहीं पाए बचपन में, वो सारे आपके अंदर बॉटल अप होते रहते हैं, और जब आप बड़े होते हो तो आपके साथ होते हैं कुछ एक्चुअल रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। एंड ये प्रूवन है कि इस चीज से आपको शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है, और मैक्सिमम केसेस ऑफ हस्बैंड्स बीटिंग देयर वाइव्स, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस वाले जो अपने घर पे बीवियों को मारते हैं, वो तब थे जब वो बचपन से वो जो आदमी थे वो बचपन से उनको इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने दिए थे। तो ये सारी चीजें अंदर नेगेटिव पैक होती रहती है, और आप बड़े होकर नेगेटिव इंसान ही बन जाते हो। तो रोना कोई पाप नहीं है ब्रो, मतलब इट जस्ट मेक्स यू ह्यूमन। अब इसका मेन सोल्यूशन ये है कि ब्रो, रियल मेन जो होते हैं ना, दे क्राई when the situation calls for it। ये फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग जज करेंगे जब आप रोगे, बट उसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सबके सामने जाके ढिंडोरा पीट के रो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करूं। लास्ट ईयर आई हैड टू ब्रेक इट ऑफ विद अ गर्ल, जिसको उसको मतलब कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, तो मैं उसके साथ अपनी डेटिंग कंटिन्यू नहीं रख पाया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फालतू में 50 लोगों को कॉल करके बोला ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रात को 2-2 3-3 घंटे 12 बजे के बाद रोया, वो सैड सॉन्ग चला के, वो दिल ना ला रही तू लौट वाली है, ये सब चला के। ऐसा नहीं है, मैं तब भी टाइम पे सोया, सुबह 5 बजे उठा, जिम गया 6 बजे, और वहां सेट्स के बीच में रोया। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने प्रोडक्टिव तरीके से रो, लेकिन रोना बुरा नहीं है। मतलब जब मैं रो रहा था, मेरी मम्मी भी अंदर आई, मेरे से पूछा कि क्या हो गया। तो मतलब मेरे को उससे भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि वो आए तो मैंने एकदम से कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं रो रहा, मैं रो रहा था, मैंने कहा कि हाँ रो रहा हूँ, कुछ हुआ है तो इसलिए रो रहा हूँ। और ऐसे ही ब्रो, गेट बेटर फ्रेंड्स। मतलब अगर वो आप पे हंस रहे हैं कि आप दुखी हो या रो रहे हो, तो उनको बिठाओ और उनको समझाओ, ब्रो ये चीज मेरे को एक्चुअली में बुरी लग रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। और अगर वो तब भी नहीं समझते तो छोड़ दो, वो असली दोस्त नहीं है। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।